हेलो बच्चों, पार्टी आदाब, सत श्री अकाल, किम छुरो कैसन बानी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक जो कि है प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग फाइनली शून्य कोटि की अभिक्रिया को कर चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 90% होते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली शून्य कोटि की अभिक्रिया को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आज करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे कि वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसको एक बार लिख भी लेते हैं। तो जैसे कि वे अभिक्रिया जिनका वेग या दर, वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के से समानुपाती होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है यानी कि वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम लोग, ये एक अभिकारक है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है, एक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। उत्पाद में परिवर्तित यानी कि प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। देखिए वे अभिक्रिया जिनका वेग या दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग एक ही चीज होता है। अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर या वेग जो होता है, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अभिकारक की सांद्रता, ये सांद्रता का चिन्ह हो गया। अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। यानी कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जिनका वेग, अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया, अब अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर dx/dt प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती अभिकारक यहाँ पर ए है, ए की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो गया। अब जैसे x जो होता है, x होते हैं सांद्रता, तो x किस जो होता है? ए की सांद्रता यानी कि d इंटू ए की सांद्रता अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू ए की सांद्रता की पावर 1, है ना। हाँ, तो ये चीज हो गई। x के स्थान पर x जो होते सांद्रता होती है, तो किसकी सांद्रता हम लोग निकाल रहे हैं? ए की सांद्रता। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर ए रख दिए। अब क्या होता है कि यदि हम माने कि जैसे कि अब हम माने कि माना अभिकारक की सांद्रता, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक कोई भी यौगिक है, कोई भी मतलब अभिकारक है, एक अभिकारक है कि इसमें उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो माना अभिकारक ए की, माना ये अभिकारक है, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता, हम प्रारंभिक सांद्रता देखें, माना अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? प्रारंभिक सांद्रता ए मोल पर लीटर है।
प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए मोल पर लीटर। तो उत्पाद यानी कि जीरो बना, उत्पाद नहीं बना, तभी तो एक अभिकारक एक ही प्रारंभिक एक ही सांद्रता जो है ए मोल पर लीटर है। अब क्या होता है कि टी समय बाद, यानी कि टी समय में बाद यानी कि कुछ समय बाद क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता जो होती है एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। अभिकारक की सांद्रता एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। सांद्रता इसकी एक्स मोल पर लीटर, यानी कि उत्पाद क्या है, एक्स मोल पर लीटर, एक्स मोल पर लीटर। एक्स मोल कुछ समय बाद, टी समय बाद जो होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता यानी कि उत्पाद अभिकारक की सांद्रता एक्स मोल पर लीटर हो जाती है, यानी कि उत्पाद जो है एक्स मोल पर लीटर हो जाए। तो क्या होता है, ए की प्रारंभिक सांद्रता ए है और अब टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। तो इनके बीच जो घटना, ये इनके बीच जो अवघटन हुआ, तो यानी कि प्रारंभिक सांद्रता यानी कि टोटल हो गई प्रारंभिक सांद्रता में टी समय बाद की सांद्रता एक्स मोल पर लीटर। तो इनको हम लोग, इनके बीच जो अवघटन हुआ, तो इससे जैसे कि ए है तो ए माइनस में एक्स, ए माइनस में एक्स मोल पर लीटर हो गया। जैसे कि प्रारंभिक सांद्रता ए है और अंतिम सांद्रता एक्स मोल पर लीटर है, तो इनके बीच जो घटना हुई तो इन्हें हम लोग माइनस कर दिए, यानी कि ए माइनस एक्स मोल पर लीटर हो गई। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की दर जो है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर जो है किसके, ए माइनस में एक्स, यानी कि ए माइनस में एक्स के समानुपाती है। अभिक्रिया की दर ए माइनस एक्स के समानुपाती है। तो अभिक्रिया की दर यह कहाँ है, डी इंटीग्रेशन डी की सांद्रता ए अपान डी टी बराबर प्रोपोर्शनल, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के इंटू ए माइनस एक्स की सांद्रता। तो यहाँ पर डी, अब हम लोग क्या ए माइनस एक्स को नीचे लाएंगे, तो डी की सांद्रता ए अपान ए माइनस में एक्स बराबर में के इंटू डी टी को बाहर कर देंगे इस साइड। ये चीज हो गया। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। अब हम यहाँ पर समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करने पर समाकलन यानी कि अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे कि डी ए की सांद्रता अपान ए माइनस में एक्स है, तो डी ए की सांद्रता अपान ए माइनस में एक्स है। तब इसका हम इंटीग्रेशन कर दिए बराबर में के जो होता है अचर पद होता है, तो ये बाहर होता है इंटीग्रेशन के बाहर, तो के इंटीग्रेशन डी टी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है कि जो डी ए अपान ए माइनस में एक्स है, तो इसका फार्मूला चूंकि क्या होता है कि 1 अपान ए माइनस में एक्स, 1 अपान ए माइनस में एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस में लॉग बेस ई, माइनस में लॉग बेस ई ए माइनस में एक्स होता है। और एक यहाँ पर और फार्मूला डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स जितने मतलब जिसके सापेक्ष हम लोग करते हैं तो वो पूरा वैल्यू होता है। तो डी एक्स मतलब डी के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू, जैसे डी एक्स बराबर एक्स हो गया, डी टी बराबर का डी टी इंटीग्रेशन डी टी का डी टी हो जाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए अपान ए माइनस में एक्स है, तो इसको माइनस में लॉग ए माइनस में एक्स करने, तो माइनस में लॉग ए माइनस में एक्स हो गया, माइनस में लॉग ए माइनस में एक्स बराबर यहाँ पर के इंटू इंटीग्रेशन डी टी का क्या होगा, टी होगा, डी टी प्लस में सी कर देंगे। सी जो होता है समाकलन स्थिरांक होता है। सी जहां जहां यहाँ पर लिख लें, जहां सी बराबर समाकलन स्थिरांक यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, समाकलन स्थिरांक हो गया। ऐसे इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब क्या होगा कि यदि हम समय को यहाँ पर जीरो कर दें, यदि हम यहाँ पर समय को जीरो कर दें तो सांद्रता एक्स भी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। समय को यदि हम जीरो कर दें तो सांद्रता भी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तब जैसे कि माने यहाँ पर माइनस में लॉग ए माइनस में एक्स है, तो ए माइनस में एक्स कितना है, जीरो बराबर के, समय को जीरो करना है, बोलते जीरो
प्लस सी। यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर हुआ माइनस में लॉग ए, माइनस में लॉग ए बराबर में सी बचा है ना, ये चीज आ गई सी। अब सी का मान जो होता है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर अब सी का मान माइनस में लॉग ए बराबर सी है, तो सी का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 हुआ, तो क्या माइनस में लॉग बेस ए माइनस में एक्स बराबर में के टी प्लस सी कितना है माइनस में लॉग ए, सी कितना है माइनस में लॉग ए हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पर माइनस में लॉग ए माइनस में एक्स बराबर के टी माइनस में लॉग ए कर दिया। अब के टी को हम बाहर निकाले तो यहाँ पर हो जाता है माइनस इस तरफ आया तो प्लस हुआ, यानी कि लॉग ए माइनस में एक्स हुआ। ठीक है, लॉग ए माइनस में एक्स हुआ। तो अब क्या होगा, हाँ अब इसके बाद क्या होगा कि लॉग ए माइनस में एक्स हुआ। अब यहाँ पर सूत्र एक फार्मूला यहाँ पर एक लगता है कि लॉग ए माइनस में लॉग बी बराबर में लॉग ए अपान बी हो जाता है। तो कहाँ लिखे, यहाँ पर इसके ये यहाँ पर, तो क्या, तो इसका लॉग ए माइनस में लॉग बी बराबर में लॉग ए अपान बी हो जाता है। ये फार्मूला हो गया। तो इसमें हम पुट करेंगे तो के टी बराबर में लॉग ए माइनस में लॉग बी बराबर लॉग ए अपान बी हो जाता है। तो लॉग ए अपान बी हो जाता है, लॉग ए अपान बी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम के बराबर करेंगे, के बराबर 1 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस में एक्स। तो अब ये यहाँ पर जैसे कि लॉग एक्स है ना, ये यहाँ से ऐसे लॉग एक्स का एक यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर का लॉग एक्स बराबर क्या होता है, लॉग एक्स बराबर क्या होता है 2.303 लॉग एक्स होता है ना। लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है 2.303 लॉग एक्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पर है के बराबर में लॉग एक्स, यानी ये 2.303 लॉग की 10 होते हैं, यहाँ पर लॉग 10 और एक्स कितना है ए अपान ए माइनस में एक्स, ये लॉग 10 हो गया और यहाँ पर टी है तो टी आ गया। तो ये फाइनली हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो फाइनली हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।